नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया और चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। इतना आपको चाइना के बारे में याद रखना है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? तो अभी थाईलैंड ने समलैंगिक विवाह को लीगल बना दिया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब थाईलैंड ने बनाया है, तो ये है मैप में थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी क्या है? थाई बहत। और थाईलैंड की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? श्रेठा थाविसिन। कौन है? श्रेठा थाविसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लैटिन अमेरिकी क्लब पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन बने हैं? तो लैटिन अमेरिकी क्लब, इस पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर विजय छेत्री बने हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है भारतीय डिफेंडर विजय छेत्री और यही लैटिन अमेरिकी क्लब पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया? तो अभी भारतीय सेना ने नई दिल्ली में प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया? तो कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख ये तेलंगाना में पाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना की चीफ मिनिस्टर कौन है? रेवंता रेड्डी। और तेलंगाना की अभी तक गवर्नर थी तमिल साई सौंदरराजन, लेकिन उन्होंने गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब तेलंगाना, तो तेलंगाना में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए एआई हब स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए टाटा ने किसके साथ साझेदारी की है? तो ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए अभी टाटा ने एचपीसीएल के साथ साझेदारी की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एचपीसीएल, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीएमडी कौन है? पुष्प कुमार जोशी। कौन है? पुष्प कुमार जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? तो पहली बार है जब सऊदी अरब मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सऊदी अरब की 27 वर्षीय मॉडल हैं रूमी अल कहातानी और ये इस बार की मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेंगी। तो पहली बार है जब सऊदी अरब से कोई मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेगा। अब सऊदी अरब, तो ये है मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। सऊदी अरब की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। और सऊदी अरब की प्रेजेंट टाइम पे किंग कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। अच्छा, सऊदी अरब मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च कर रहा है। नई दिल्ली पुस्तक मेले में सऊदी अरब को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है। और वर्ल्ड कप फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन ये जेद्दा शहर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 के अनुसार सबसे मजबूत जीवन बीमा ब्रांड कौन सा बना है? तो ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 के अकॉर्डिंग सबसे मजबूत जीवन बीमा ब्रांड बना है एलआईसी, यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूएनडीआरआर का सहायक महासचिव नियुक्त किया गया? यूनाइटेड नेशन फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसका सहायक महासचिव अभी कमलेश किशोर को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन है।
अभी सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष गोविंद ढोलकिया को नियुक्त किया गया। डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष मरियम मेमन मैथ्यू को चुना गया। भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन एम.बी. राव बने हैं और फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष अश्विनी कुमार चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किसने बनाया? तो अभी सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और ये कितना है? 277 रन 3 विकेट पर। ये सनराइजर्स हैदराबाद ने अब तक का आईपीएल का हाईएस्ट स्कोर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बसिरो दियोमाए को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो बसिरो दियोमाए इनको अभी सेनेगल का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं बसिरो दियोमाए और ये अब सेनेगल के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। अब नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं तो कल ही मैंने आपको बताया कि साइमन हैरिस ये आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। तामस सोर्लियोक ये हंगरी के नए राष्ट्रपति बने। फेलेटी टियो ये तुवालू के नए प्रधानमंत्री बने। अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। ओल्जास वेक्टेनोव ये कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए और नायब बुकले ये अल सल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में कौन चैंपियन बना है? तो बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप इसमें चैंपियन बना है हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब हरियाणा बना तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नायब सिंह सैनी। कौन है? नायब सिंह सैनी। और हरियाणा की गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये फरीदाबाद में हुआ। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया। हरियाणा के नए डीजीपी शत्रुजीत कपूर बने और हरियाणा सरकार ने विधुर और अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिनकर अस्थाना को किस राज्य में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो अभी दिनकर अस्थाना इनको अभी गाम्बिया में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये है दिनकर अस्थाना और इन्हीं को गाम्बिया में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी किस राज्य में न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी ने अभी जम्मू कश्मीर में न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। अभी एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये श्रीनगर में खुला। उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना ये कठुआ में होगी। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया और भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में डल झील है, बुलर झील है, मानसबल झील है, गंगाबल झील है। जम्मू कश्मीर में दच्चीग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। इतना आपको जम्मू कश्मीर के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई वार्षिक भारत टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2015 से टीबी के नए मामलों में कितने प्रतिशत गिरावट हुई है? तो 2015 से अब तक टीबी के नए मामलों में 16% की गिरावट हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में लुइस मोंटेनेग्रो को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया? तो लुइस मोंटेनेग्रो इनको अभी पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, यहाँ पे मैंने रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। जैसे अभी अभय ठाकुर को म्यांमार में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। सदानंद दाते को एनआईए प्रमुख नियुक्त किया गया। एवर रेडी के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा बने। एक और कंपनी बताई थी जिसके ब्रांड एम्बेसडर
नीरज चोपड़ा है। वो कंपनी कौन सी है? बीपीसीएल। बीपीसीएल का जो स्पीड पेट्रोल है उसके ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा बने। अडानी पोर्ट्स ने 3350 करोड़ रुपए में उड़ीसा के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अभी प्रेजेंट टाइम पर लगभग 13 ऐसे पोर्ट हैं जिनका संचालन अडानी कर रहा है। अच्छा, चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए सी विजिल ऐप लॉन्च किया। और एक और ऐप मैंने आपको बताया था, सक्षम ऐप। सक्षम ऐप किसके लिए लॉन्च किया था चुनाव आयोग ने? चुनाव आयोग ने जो 85 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं वो सक्षम ऐप के थ्रू घर से वोट दे सकते हैं। ये सक्षम ऐप लॉन्च किया था। और ये दिव्यांगों के लिए भी है। जो 40% से अधिक दिव्यांग हैं वो भी सक्षम ऐप के थ्रू अपना वोट घर बैठ के ही दे सकते हैं। तो चुनाव आयोग ने एक सक्षम ऐप लॉन्च किया है, एक ये सी विजिल ऐप लॉन्च किया है। सी विजिल ऐप किसके लिए है? आचार संहिता का अगर कोई उल्लंघन करता है तो कोई भी व्यक्ति सी विजिल ऐप पर उसकी कंप्लेंट कर सकता है। अच्छा, पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में 59 किलोग्राम युवा वर्ग में विनय ने गोल्ड मेडल जीता। पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप, इसमें 59 किलोग्राम वर्ग में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के हैं विनय, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अच्छा, 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। मैंने आपको बताया था कि 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान से अलग हुआ था बांग्लादेश, इसीलिए 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस की बात है तो मैंने आपको बताया था कि मार्च में एक तो 8 मार्च इम्पोर्टेंट है, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 8 मार्च ये इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। एक 22 मार्च इम्पोर्टेंट है। 22 मार्च क्यों इम्पोर्टेंट है? इस दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और बिहार का स्थापना दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। एक 14 मार्च इम्पोर्टेंट है। 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। कौन सा? पाई दिवस। तो ये कुछ मार्च के इम्पोर्टेंट डे हैं, ये आपको याद रखने। जैसे एक सबसे इम्पोर्टेंट है शहीद दिवस, 23 मार्च को मनाया जाता है। और 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 23 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 23 जनवरी को महात्मा गांधी जी की शहादत हुई थी। तो महात्मा गांधी जी के शहीद दिवस पर शहीद दिवस मनाया जाता है। और 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई, इसलिए 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। अच्छा, श्रीलंका में मेदिन पोया उत्सव मनाया गया और 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय विराट कोहली बने। तो ये अभी